हेलो एवरीवन। हमारा यूनिट 1 का टॉपिक 4 है रिव्यू ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें हमें 5 एथिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला है अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इज अ career practice that is required by the practitioners or maybe the service providers to show responsibility for all actions that they undertake during their practice। ठीक है, और एम क्या होता है अकाउंटेबिलिटी का, ताकि जितनी भी मैल प्रैक्टिस हैं वो रिड्यूस कर पाए प्रोफेशन में। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदा अकाउंटेबल होता है उसने क्या क्वालिटी ऑफ वर्क दिया है। ठीक है, वेयर एज डिपार्टमेंटल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसने किस लेवल का वर्क दिया है वो उसके लिए अकाउंटेबल होता है। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इसमें एक सीनियर मेंबर है स्टाफ का, तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस कॉलेजियलिटी। कोलीग्स कौन होते हैं? जो यूनाइटेडली एक कॉमन पर्पस पे काम करते हैं। कोलेजियलिटी एक आइडिया है ताकि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अपनी कोलीग्स की रिस्पेक्ट करें एक साथ जब हम एक कॉमन पर्पस पे काम कर रहे हैं। कोलेजियलिटी tells us that companionship and cooperation should be between the colleagues who shares the responsibility. Next we have is loyalty. Loyalty means faithfulness या फिर devotion towards a person or a country or a group or maybe any cause. ठीक है, तो this is loyalty. Organizational loyalty एक बहुत ही जनरल टर्म है जो कि डिनोट करती है कि पर्सन की क्या कमिटमेंट या क्या अटैचमेंट है उस प्लेस से जहाँ पे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड लॉयल्टी अगर वो फॉलो कर रहा है तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप लॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर रहे हैं और आपका कोई फ्रेंड या कोलीग है जिसने कुछ क्राइम करा है, तो आप अगर उसे सेव करेंगे उस क्राइम से तो इट विल बी डिसलॉयल टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट वी हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. Responsibility refers to someone's duty to carry out a task to completion. ठीक है, अब यहाँ पे सबको बहुत कंफ्यूजन होती है अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर क्या फर्क है, और बहुत लोग इसे इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। जो हमारा अकाउंटेबिलिटी है इट इज रिजल्ट फोकस्ड, और हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज टास्क ओरिएंटेड। क्या मतलब है इसका, समझाती हूँ। एक आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, और हर पर्सन आपकी जो टीम में है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने गिवन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी क्या होगा? व्हाट हैपन्स आफ्टर अ सिचुएशन हैज अकर्ड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हाउ यू रिस्पॉन्ड और टेक ओनरशिप ओवर द रिजल्ट्स, दिस इज अकाउंटेबिलिटी। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। लास्ट वैल्यू है हमारे पास एथिकल लिविंग। एथिकल लिविंग में एक टर्म आता है एथिकल ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, इट मीन्स दैट द राइट अंडरस्टैंडिंग गेन्ड थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन enables us to identify the definition of human conduct. ठीक है, which may also be called as a ethical human conduct. तो ethical living में हमारे पास 3 सब पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज द वैल्यू which means मूल्य. These are the natural characteristics या फिर आपका स्वभाव क्या है. ठीक है, और वैल्यूज जो है वो एक एथिकल कंडक्ट का ही पार्ट है, और जो वैल्यूज हैं उसको आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं फियर से, ग्रीड से या ब्लाइंड बिलीफ से. This all you need to write in values. Next we have is policy, जिसको हम नीति भी कहते हैं. हम अपनी वैल्यूज और हार्मनी से एक एथिकल सेंस डेवलप करते हैं हमारे सभी एक्शंस में. ठीक है, तो पॉलिसीज हमारे पास 3 टाइप की हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर. इकोनॉमिक पॉलिसी मीन्स अर्थनीति भी कहते हैं इसे हम. इट इज इनरिचमेंट ऑफ वेल्थ. ठीक है, इकोनॉमिक से ही पता चल रहा है, इनरिचमेंट ऑफ वेल्थ. पॉलिटिकल पॉलिसी को हम कहते हैं राजनीति. इट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी एंड वेल्थ. ओके, एंड पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज धर्मानीति. इट मीन्स राइट यूटिलाइजेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड वेल्थ.
इसको याद करने का तरीका है, इकोनॉमिक में आएगा इन वेल्थ को प्रोटेक्ट, नेक्स्ट में आएगा बॉडी एंड वेल्थ दोनों, देन थर्ड में है माइंड बॉडी वेल्थ। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ सिर्फ। एंड लास्ट हमारे पास आता है कैरेक्टर, मीन्स चरित्र। कैरेक्टर में आप अपने आप सब कुछ लिख सकते हैं कि राइटफुल प्रोडक्शन हो, एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन सही हो वेल्थ का, आपका काइंड बिहेवियर हो टुवर्ड्स एवरीवन एंड द वर्ल्ड इटसेल्फ, ये सब आपको कैरेक्टर में एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिव्यू ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। आई होप आपको पांचों एथिक्स और उसके सब पार्ट सारे क्लियर होंगे। सो थैंक यू।